तो भैया आज थोड़ी सी बात करेंगे शुद्धिकरण के बारे में। मैं बार बार बहुत सारे वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि हम इस जगत में आए शुद्धिकरण के लिए। लेकिन इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, जिसको ये भाषा समझ नहीं आती कि हम क्यों आए इस जगत में, तो जिन जिन कारणों से मन व्याकुल होता है, परेशान होता है, तो वो एक तरीके से गंदगी है। तो जैसे एंग्ज़ाइटी है, डिप्रेशन है, डर है, चिंता, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, हेट्रेड, नफ़रत, रिवेंज की फीलिंग, ये बदला लेने की, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वगैरह वगैरह, ये सारे हमको ज़रा व्याकुल करते हैं, हमको अशांत कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके रूट में अगर हम जाएं कि भाई ये क्यों होगा, तो उसका कारण ये है कि हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन का जो कांटेक्ट है हायर रियलिटी से, तो वहाँ गड़बड़ है। न्यूरोलॉजी की भाषा में हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं वो हेल्दी नहीं हैं, और बहुत सारे नेटवर्क्स पैथोलॉजिकल हैं, मतलब गड़बड़, बीमार, जो कि ये नेगेटिव इमोशन ज़्यादा पैदा करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है पूरे शरीर में उसमें जगह 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 गलत कनेक्शंस हैं, पैथोलॉजिकल नॉट्स कह लो, पैथोलॉजिकल कनेक्शंस हैं। और अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके ब्रेन को अगर देखो, आजकल देखा जा सकता है मशीन लगा के कि ब्रेन की क्या स्थिति है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, नेगेटिविटी के लिए। और अगर हम नर्वस सिस्टम को भी देख सकें तो पता चल जाएगा कि नर्वस सिस्टम हमारा ऐसा हो गया है कि जो ऐसे ब्रेन की सेवा कर सके, ब्रेन और बॉडी के बीच कनेक्शन बनाना है। अब ब्रेन नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रहा है, वैसे वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा कर रहा है, और नर्वस सिस्टम के थ्रू वो अब सब जगह पहुंचेगा। तो नर्वस सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि वो इसकी प्रोसेसिंग कर सके नेगेटिविटी की, और तब उसके लिए तब वो शरीर से वो सारी चीज़ें करवाएगा जो कि नेगेटिव इमोशन की सेवा के लिए ज़रूरी है, मतलब कैसे केमिकल्स बनने चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो हम जो महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा आया, खीज है, आक्रोश है, हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, उसकी ये जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को लाने के लिए हमारा ब्रेन अब डिज़ाइंड, मतलब ब्रेन का डिज़ाइन ऐसा हो गया कि हमें वो नेगेटिव फील करवाए, और सारे नर्वस सिस्टम का। दूसरी भाषा में कहें, ज़रा और गहरी भाषा में, जिससे कि सभी एग्री नहीं करेंगे अभी, कि अगर हम ये माने कि हम इस दुनिया में इसलिए आए कि स्वयं को जान सकें, तो स्वयं को जान सकें, कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा को जान सकें, अपनी हायर सेल्फ कह लो, या साइकोलॉजी की भाषा में
अनकॉन्शियस माइंड कह लो। हमारा जो अनकॉन्शियस है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत विराट है। उससे हमारा अगर ज़्यादा संपर्क होने लगे तो हमें बहुत यूज़फुल इंसाइट्स आएंगे, हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी। तो यही समझ लीजिए। तो उसमें जो बाधा है उसको मैं इम्प्योरिटी बोल रहा हूँ। तो उसमें बाधा क्या है कि कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन के बीच अच्छा लिंक तब बनेगा जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन चुप हो सके, उसमें ऐसी क्षमता आ जाए कि वो शांत हो सके। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि डज योर ब्रेन एवर से आई डोंट नो। आपका दिमाग कभी ये भी बोलता है कि मुझे नहीं पता। अगर ऐसी स्टेट में चला जाए, कोई प्रॉब्लम है और हमारा जो ब्रेन है वो बोले भाई आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो फिर सोच विचार नहीं, चुप। तो कॉन्शियस ब्रेन हमारा अगर चुप हो जाए तब हमारा लिंक बनना शुरू होगा अनकॉन्शियस से। मैं ये सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ। अनकॉन्शियस जो भी छुपा हुआ है, हमारी छुपी हुई विराट शक्तियाँ, उसके संपर्क में आए बिना हम खुश नहीं रह सकते। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि हम जब चाहें कॉन्शियस ब्रेन को एकदम चुप कर सकें। उसी के लिए ध्यान है। मेडिटेशन से यही होता है, क्रिएटिविटी से भी होता है। अगर क्रिएटिविटी का कोई एक्सटर्नल गोल नहीं है तो आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं इसलिए नहीं कि तब आप परफॉर्म करोगे और लोग वाह वाह बोलेंगे। तब उसमें जो क्षमता थी ब्रेन को ठीक करने की, रिवायर करने की, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ आपका ध्यान उधर भी है। तो जेन्युइन क्रिएटिविटी जिसमें कोई आपका लालच नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं उसका, आपको तृप्ति मिल रही है इसलिए आप वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या कला कर रहे हो, ऐसी वाली क्रिएटिविटी। ऐसी सेवा, निस्वार्थ सेवा, हो सके तो एनोनिमस, पता भी न चले कि आप सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर पता चल भी जाए तो आप पीछे रहो। ऐसी सेवा। तो कैसे किया जाए? तो भाई एक तो हमारी टेंडेंसी रहती है ना कि मैं बार बार से लोगों की नज़र में ठीक दिखूं, चाहे मैं एक्चुअली ठीक हूँ या नहीं हूँ। अपनी नज़र में मैं कैसा हूँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, दूसरों की नज़र में। और कुछ कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जो उनकी श्रद्धा है, मान लीजिए किसी भगवान पे, ईश्वर अल्लाह पे, उसका भी उपयोग इसी के लिए करते हैं वो कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, थोड़ा गड़बड़ तो है ही ज़िंदगी में, अब क्या करें? और भगवान जी से प्रार्थना कर लेंगे कि आप माफ़ कर दो। एक लड़का मुझे बता रहा था 18-19 साल का कि मेरे पिताजी की ऑफिस से आते हैं, थोड़ा नहाते हैं, पहले पूजा करते हैं खाने से पहले, और कि रोज़ बोलते हैं कि हे भगवान जी, अब थोड़ा-सा गड़बड़ तो हो ही जाती है, आपको पता ही है, ये ऑफिस में ये रिश्वत वगैरह वगैरह चलता है, और अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप तो जानते ही हैं, बाल बच्चे भी हैं, तो भगवान जी मुझे माफ़ कर देना। रोज़ बोलते हैं कि, और मुझे कि अब मन ही मन में हँसी आती है कि एक तरफ आप पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि हे भगवान जी, मैं तो बेईमान ही रहने वाला हूँ और आप भी मेरी मदद करो बेईमान रहने में। आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि ये गलत आदत पड़ गई, मैं कैसे छोड़ूँ? तो ये हमारी अभी जो सभ्यता है उसमें हर जगह ये बात है कि ठीक दिखो, बॉस की नज़र में ठीक दिखो, ऐसा-ऐसा व्यवहार कर लो, चाहे अंदर से आप हो या नहीं हो। तो ये दिखावा
बहुत ज़्यादा हो गया और जो उसमें एसेंस है वो बहुत कम। सब जगह वो शिक्षा व्यवस्था में है, वो रिलीजन में है, वो और जगह है, दिखावा वाला बहुत ज़्यादा, और सारी एनर्जी तो वहाँ लग जाती है। जैसे स्कूल्स का है ना, स्कूलों में देखो आप यूनिफ़ॉर्म जो दिखे, बाहर से दिखे, पेरेंट्स बड़े इम्प्रेस्ड, वो सुबह ड्रम बजाते हैं बहुत सारे स्कूलों में, ढम ढम ढम, और ये इंग्लिश मीडियम है जी। एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही, बच्चा क्या सीख रहा है रोज़-रोज़, ये किसी के पास समय नहीं है। ना इतनी शायद उनको ज़रूरत महसूस होती। तो कुछ और जो पॉश टाइप के स्कूल हैं कि जी वहाँ हॉर्स राइडिंग है, वहाँ स्विमिंग होती है, और ये भई शिक्षा के लिए भेज रहे हो ना, आपके बच्चे के दिमाग के साथ वो क्या कर रहे हैं? क्या बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं उससे? ये नहीं। उसी तरह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे पेरेंट्स इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। जिनके पास पैसा है दिखाने के लिए, मेरा बेटा जी वहाँ कर रहा है। तो दिखना चाहिए, ऐसे ही शादी-ब्याह में फालतू खर्चा बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए। कितने पटाखे फोड़े जा रहे हैं फालतू में, प्रदूषण कर रहे हो। और ये जो असली बात है कि जिनकी शादी कर रहे हो, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो ठीक से ज़िंदगी जी पाएँगे कि नहीं, उनको आप एजुकेट कर रहे हो कि नहीं ठीक से, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो भई किसी को चाहे ना भी पता चले, आपको तो पता है, मुझे तो पता है मेरे अंदर क्या-क्या गड़बड़ है, उसको दूर करना है। और बुद्धिज़्म में तो एनलाइटनमेंट की भी यही परिभाषा है। आप कितने एनलाइटेंड हो गए, तो आप इसी को ऐसे भी पूछ सकते हो, किस हद तक आप राग और द्वेष से फ्री हो गए। यानी कि साइकोलॉजिकली फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको कुछ मोह नहीं रहा, न नाम का, न पद का, न जय-जय का, न वाह-वाह का। आप नई कार ले रहे हो तो इसलिए नहीं कि कोई देखेगा और तारीफ़ करेगा, बल्कि इसलिए कि इससे थोड़ा-सा सहूलियत होगी कहीं से कहीं जाने में। मान लीजिए आप बिज़नेसमैन हैं या ऑफ़िस ही जाने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, तो आप अपने लिए ज़्यादा समय निकाल पाओगे, बाल-बच्चों के लिए ज़्यादा समय निकाल पाओगे, वगैरह-वगैरह। तो शुद्धिकरण का ये मतलब है कि जो बड़ी रियलिटी है उसको डिवाइन रियलिटी कह लो, या उसको हायर सेल्फ कह लो, या जो नास्तिक लोग हैं वो हायर सेल्फ कह सकते हैं, या अनकॉन्शियस कह सकते हैं। उससे कैसे कांटेक्ट करें? तो हमारे कॉन्शियस ब्रेन और जो हायर सेल्फ है उसके बीच में ये दीवार है, एक प्रकार से मैल की दीवार। और मैल क्या है? ये पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। ब्रेन सुव्यवस्थित नहीं है, ब्रेन में अव्यवस्था है। वो अव्यवस्था एक ऐसे आवरण का काम करती है, ऐसे ऐसे कूड़े-कचरे का काम करती है कि वो दिव्यता को आने नहीं देती ब्रेन में। हम एक्सेस नहीं कर पाते अ, अमृत को, यूँ कह लीजिए, या हायर इंटेलिजेंस को, या शांति को। ये मंत्रों में अंत में आता है ना, ओम शांति शांति, पीस। कोई गड़बड़ नहीं। ये कब होगा? जब ब्रेन में सुव्यवस्था आएगी, और उसके लिए ये प्रोसेस है शुद्धिकरण का। राग से फ्री होना है, द्वेष से फ्री होना है। द्वेष का मतलब ये नहीं चाहिए, आ, और राग का मतलब ये चाहिए। कुल मिला करके तृष्णा, तृष्णा। तो अंत में मैं एक कहानी सुना देता हूँ। एक ज़ेन टीचर थे, उनके पास एक लड़का चला गया 15-16 साल का, कि मुझे तो ध्यान सीखना है। अब वो ज़ेन टीचर आसानी से एक्सेप्ट किसी को करते नहीं थे,
या तो फिर वो कोई टेस्ट लेते थे। अगर उन्हें कोई थोड़ा लगा कि इसमें संभावना है तो थोड़ा टेस्ट लेते थे। तो उन्होंने कहा भई ठीक है देखेंगे, लेकिन ये पकड़ एक कबूतर, उसको एक कबूतर दिया, इसको मार के ला तू, ऐसी जगह कि किसी को पता न चले। किसी को पता न चले अ, कि तुमने कबूतर मारा और उसको मार के ले आओ। तो उसने कहा ठीक है। ऐसे ही एक और भी था, 2 थे एक साथ, अलग-अलग दिशाओं से आए, दूसरा भी उसी उम्र का था, 16-17 साल का शायद। एक कबूतर उसको भी दिया कि भाई अब देखते हैं कौन कौन पहले आता है कबूतर मार के। तो एक जो था, वो तो गया, एक खंडहर सा था, अकेली जगह थी, उसने इधर-उधर देखा कोई नहीं देख रहा है, उसने उसकी गर्दन मरोड़ी और उसको मार दिया और ले आया। गुरुजी ने दूर से ही देखा कबूतर मरा हुआ, और उनके साथ 3-4 और थे, उनको बोला कि इसको अंदर मत आने दो। उसको बोला कि भाग तो वहीं से, क्योंकि ये अति मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं सीख सकता। अब वो तो चला गया। ये जो दूसरा था, ये उस कबूतर को देखता रहा, उसने कहा अजीब शर्त है ये, कि इसको मारो, इतने अच्छे कबूतर को। लेकिन अब गुरुजी से सीखना है तो शायद मारना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ऐसे ढंग से मारना है कि किसी को पता न चले। तो वो डिले करता रहा जानबूझ के, उसको पानी पिलाता रहा, उसको कुछ खिलाता रहा, और कई घंटे हो गए। फिर बहुत अपना मन मार के, एक अकेली सी जगह थी, ऐसे ही कोई टूटी हुई सी बिल्डिंग या कोई ऐसी जगह रही होगी, वहाँ वो उसको लेके चला गया। और उसने कहा अब तो कोई नहीं देख रहा है, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? उसने देखा कबूतर की तरफ, उसने कहा यार ये तो देख रहा है मुझे, कबूतर जगा हुआ है, अच्छा मैं इसको सोने देता हूँ। तो वो बैठ गया, उसको पुचकारता रहा, धीरे 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 कबूतर सो गया। अब उसने कहा कबूतर सो गया, अब मैं अगर इसको मार दूं, कोई नहीं जान रहा है। और उसने कहा मैं तो जान रहा हूँ भाई, उन्होंने बोला था किसी को पता न चले, तो मुझे तो चल रहा है ना। और कुछ अंदर कुछ फ्लैश, उसके दिमाग में कुछ हुआ। उसने कहा यह असंभव है, ये असंभव है कि मैं इस कबूतर को मारूं और किसी को पता न चले, मतलब मेरे को भी नहीं, मुझे तो पता चलेगा ही। लेकिन वो फिर भी वापस नहीं गया। उसने कहा ये पता चलना क्या होता है, मतलब अवेयरनेस, ये क्या चीज़ है? और तो कुछ दिन और रहा उस कबूतर को लेके, फिर गुरुजी के पास गया, तब तक वो काफ़ी तो खुद ही बदल चुका था। गुरुजी ने कहा आ गया, कि मुझे पता चल गया था तेरे में है कुछ संभावना, आ जा। तो उसको तब गुरुजी ने सिखाना शुरू किया। तो ये जो है ना कि भाई मुझे तो पता है, हम ज़्यादातर हमारी अप्रोच यही होती है कि थोड़ा-सा रिश्वत ले लो, थोड़ा-सा गड़बड़ कर दो, थोड़ा-सा किसी का हक मार दो, थोड़ा-सा झूठ बोल दो, थोड़ी-सी हिंसा कर दो, किसी को अगर पता नहीं चल रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ करने वाले हो जो खराब मानी जाती है, इमोरल मानी जाती है, अ, या कानून के खिलाफ है इत्यादि, तो पता ना चले, और किसी को पता नहीं चल रहा है तब तो कर लो। लेकिन जो आध्यात्म का रास्ता है वो ये है, आप अपनी नज़र में ठीक हैं, औरों की नज़र में नहीं। किसी से कंपेयर मत करो, आप बस अकेले। आपको लगता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी आजीविका अच्छी है, आ, सुबह से शाम तक आप जो जो चीज़ें करते हो, उन सब में कहीं कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योरिटी है, ऐसा है क्या? तो वो जो प्योरिटी है, उसके लिए
ध्यान है, उसके लिए अध्यात्म है। केवल ध्यान का मतलब बैठ के नहीं, ध्यान का मतलब पूरे दिन हर समय मन से, वाणी से, कर्म से अवेयर रहना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मैं कहीं दाग तो नहीं लगा रहा हूँ अपनी चुनरिया पे मन की। लागा चुनरी में दाग, वो गाना बहुत बढ़िया है। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे, बाबुल से अखियाँ मिलाऊँ कैसे। कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो रिव्यू होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी को रिप्ले किया जाता है। पूरी ज़िंदगी को हम दोबारा जीते हैं, देखते नहीं, जीते हैं सेकंड्स में। और उस समय पता चलता है कि मैंने कब क्या किया, मैं क्या कर सकता था, किसी का दिल दुखाया। अब आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखते हैं, मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो चलो, अब मरने के बाद क्या होता है ये तो क्या पता, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं भाई, शांत तो रहना चाहते हैं ना। तो सचमुच शांत हम तभी रह पाएंगे, शांत शांत को, खुश को, जब अपनी नज़र में हम एकदम सही होंगे, बिना कंपैरिजन के। किसी से कंपेयर नहीं करना। जैसे आपने ना किसी को कुछ बोल दिया बुरा भला, कुछ खराब लगा आपको बाद में, अब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि उसने भी तो किया था। ये नहीं, सिर्फ अपना देखो, अपना कर्म। मैंने गलत वाणी का उपयोग किया, इसकी जगह ये भी हो सकता था, मैं अच्छे ढंग से भी डील कर सकता था। तो अगर तो मैं अब प्रतिज्ञा करूं अपने आप से कि ऐसी सिचुएशन में अब मैं थोड़ा ठीक रहूँगा, ऐसे ऐसे करके प्योर होने की ज़रूरत है, धीरे 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 करके। तब क्या होगा, तब हमारी एनर्जी बची रहेगी, फालतू सोच विचार कम हो जाएगा, हम ध्यान में बहुत गहरे जा पाएंगे, हम सेवा बहुत अच्छी करेंगे, बाहर के जगत में जो भी काम कर रहे हैं बहुत शानदार करेंगे, बहुत प्योरिटी से करेंगे और खुश रहेंगे। नमस्कार।